आज की कहानी यह किस्सा है एक ऐसे गांव का जो घने दरख्तों पुरअसरार राहों और सदियों पुरानी हवेलियों में छुपा हुआ है। एक गांव जिसका नाम था कालाकोट। कालाकोट बज़ाहिर एक आम सा गांव लगता था, लेकिन जब रात की तारीकी छा जाती तो उसके दर और दीवार पर एक साया मंडलाने लगता। इसी गांव के एक किनारे पर मौजूद थी एक पुरानी खस्ता हाल हवेली, जिसे लोग जिनकी हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि रात के वक्त इस हवेली में ना जाना, क्योंकि वहां किसी की दुल्हन कैद है और कोई इसका दूल्हा जो इंसान नहीं कुछ और है। कहानी का आगाज होता है एक लड़की से। नाम था इसका आयशा। नेक दिल, सादा और खूबसूरत। छुट्टियों में वो अपने नाना नानी के पास इसी कालाकोट गांव आई थी। पहली ही रात आयशा को एक अजीब ख्वाब आया। वो ख्वाब नहीं, एक बुलाया था। ख्वाब में वो खुद को दुल्हन के रूप में देखती है, सुर्ख जोड़ा बंद आंखें और किसी अनजानी जगह पर बैठी हुई। अचानक एक हैबतनाक आवाज गूंजती है, मेरी दुल्हन वापस आओ। सुबह आयशा पसीने में शराबूर जागी, चेहरे पर हवाइयां अलिफाड़ रही थीं। नानी ने ख्वाब सुना तो एकदम चुप हो गईं। सिर्फ इतना बोले, बेटा वो ख्वाब नहीं होता, वो बुलाया होता है। कुछ दिनों बाद आयशा ने खुद को बदलता हुआ महसूस किया। आईने में वो खुद को दुल्हन के लिबास में देखती। कमरे की दीवारों पर काली तहरीरें नमूदार होने लगे, दरवाजे खुद ब खुद खिलने लगे और हर तरफ सिर्फ एक जुमला सुनाई देता, निकाह मुकम्मल होने वाला है। एक रात नींद में चलते चलते आयशा इस पुरानी हवेली तक जा पहुंची और जब होश आया तो खुद को एक कमरे में पाया, जहां लाल रोशनी जलते दिए और सामने एक साया, लंबा काला और आंखों में सुर्खी। तुम मेरी हो, तुम सदियों से मेरी हो, आज निकाह मुकम्मल होगा। ये वो जिन था जिसका नाम था ज़ाफ़रान। सदियों पहले एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन वो लड़की मर गई। अब वो हर सदी में एक नई दुल्हन चाहता, और इस बार उसने आयशा को चाहना था। आयशा के नाना ने एक आमिल को बुलाया। आमिल ने कहा, ये आम जिन नहीं, ये आशिक है, और आशिक जिन कभी नहीं छोड़ता। अमल शुरू हुआ। आयशा को आग के दायरे में बिठाया गया। आसमान पर बादल गरजने लगे, हवेली चीखने लगी, और अचानक एक औरत की रूह नमूदार हुई, जिनकी पहली दुल्हन, जिसने खुद को कुर्बान करके आयशा को बचा लिया और ज़ाफ़रान को वापस अंधेरों में ले गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी चांद की 14वीं रात कालाकोट की हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और वहां कोई सुर्ख जोड़े में सुनहरी झमकों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलती नजर आती है, जो शायद अब भी किसी की दुल्हन है, जिनकी दुल्हन